हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। और आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे मांगी गई मात्रा और मांग में परिवर्तन की। मांगी गई मात्रा में परिवर्तन और मांग में परिवर्तन की। इससे पहले हमने लॉ ऑफ डिमांड को डिस्कस किया था, जिसमें कीमत और मांग के बीच आपने संबंध को देखा, किस प्रकार से कीमत और मांग के बीच संबंध होता है। देखो, कीमतें अगर ज़्यादा होती हैं तो मांग कम होती है, और अगर कीमतें कम होती हैं तो मांग ज़्यादा होती है। ये आपने इससे पहले के लेक्चर में देखा था लॉ ऑफ डिमांड में। तो मांग का नियम क्या बताता है कि अगर कीमतें ज़्यादा हैं तो मांग कम होती है, और कीमतें अगर कम हैं तो फिर मांग ज़्यादा होती है। आज हम वही जो मांगी गई मात्रा में परिवर्तन और मांग में जो परिवर्तन होता है वो किस प्रकार से होता है ये डिस्कस करेंगे। तो देखो, मांगी गई मात्रा में परिवर्तन की अगर बात करें तो इसमें बात करेंगे हम, इसमें क्या होगा, इसमें मांग वक्र में संचलन होगा। मांग वक्र में संचलन होगा। मांग वक्र में इसमें क्या होगा, संचलन। अगर हम मांगी गई मात्रा की बात करेंगे, मांगी गई मात्रा में अगर परिवर्तन की बात करेंगे तो उसमें मांग वक्र में संचलन होगा। संचलन मतलब मोमेंट होगा इसमें। और अगर मांग में परिवर्तन की बात करें तो मांग में परिवर्तन किस प्रकार से होगा, मांग वक्र में, इसमें होगा मांग वक्र में इसका होगा, तो मांगी गई मात्रा में अगर परिवर्तन होगा तो मांग वक्र में संचलन होगा, और मांग में परिवर्तन होगा तो मांग वक्र में किसका होगा। अब देखो, मांग वक्र में अगर संचलन होगा, संचलन मतलब मोमेंट होगा, तो या तो विस्तार होगा, या तो मांग वक्र में विस्तार होगा, और या फिर मांग वक्र में संकुचन होगा। और अगर मांग वक्र में खिसकाव की बात करें तो मांग वक्र में खिसकाव में अगर बात करेंगे, शिफ्टिंग की अगर बात करेंगे, या तो वृद्धि होगी या फिर कमी आएगी, या तो वृद्धि होगी या फिर कमी आ जाएगी। अब देखो, विस्तार और जो संकुचन होगा वो किस हिसाब से होगा। देखो, ये होगा आपका कीमत परिवर्तन के कारण। ये आपका कीमत परिवर्तन के कारण होगा, और ये जो आपका होगा ये कीमत के अतिरिक्त जितने भी अन्य तत्व हैं उनके आधार पर मांग में या तो वृद्धि होगी या कमी होगी। इस तरह से आपके सामने एक फ्लो चार्ट तैयार हुआ है, जिसमें आपने संचलन और खिसकाव को दोनों को देखा। अब हम बारी बारी क्या देखेंगे कि मांग वक्र में संचलन को पढ़ेंगे और मांग वक्र में खिसकाव को पढ़ेंगे। ये आपके लिए एक रफ फ्लो चार्ट है, आप इसको नोट कर सकते हैं कि किस हिसाब से बढ़ना है, कि मांग वक्र में संचलन होगा और मांग वक्र में खिसकाव होगा। ये आगे हम डिस्कस करते हैं। फ्लो चार्ट में आपके सामने मोटा मोटा अंदाजा हो गया है कि हम आज डिस्कस क्या करने वाले हैं। मात्रा को किस हिसाब से कम या ज़्यादा जो होती हैं वो किस हिसाब से हम डिस्कस करने वाले हैं। देखो, हम सबसे पहले संचलन में क्या पढ़ेंगे, मांग वक्र में संचलन में पढ़ेंगे। मांग वक्र में संचलन को पढ़ेंगे। संचलन यानी मूवमेंट को पढ़ेंगे। तो देखो, मांग वक्र में जब संचलन होता है तो दो प्रकार से होता है। दो प्रकार से हमने देखा था कि क्या क्या होता है, या तो विस्तार होता है और या फिर संकुचन होता है। विस्तार का मतलब फैल जाना, और संकुचन का मतलब होता है संकुचित हो जाना, इकट्ठा हो जाना। तो देखो, अब हम इसमें ये दोनों ही चीजें आपने इससे पहले देखा था फ्लो चार्ट में कि किसकी वजह से होती है, कीमत परिवर्तन के कारण। कीमत परिवर्तन के कारण। तो सबसे पहले बात करेंगे विस्तार की, कि मांग वक्र में विस्तार कैसे होता है। विस्तार यानी फैलता कैसे है, ये किस वजह से होता है, कीमत परिवर्तन के कारण। अब
देखो एक आप टेबल बनाओ, कीमत और मात्रा या मांग। कीमत और मांग के बीच हम एक टेबल बनाएंगे, टेबल तैयार करते हैं। और देखो अगर कीमतें 5 रुपए थी तो मांग कितनी कर रहे थे, 10 की। आप संतरे लेने गए, कीमतें अगर 5 थी तो आपने मांग कितनी करी, 10 की। और अगर संतरे की कीमतें कम हो गई, 3 रुपए हो गई, तो आपने डिमांड कितनी की, मांग कितनी की, 20 की। तो अब देखो विस्तार हुआ कीमत परिवर्तन के कारण, यहाँ पे कीमतों में परिवर्तन आया और मांग में क्या हो गया, विस्तार हो गया। कीमतें पहले 5 थी, 3 हो गई, 5 थी तो 10 की मांग कर रहे थे, और अगर कीमतें 3 हो गई तो डिमांड कितनी हो गई, 20 के बराबर। तो देखो इसको हम डायग्राम में कैसे देखेंगे, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये ओरिजिन हो गया। यहां पर आएगा कीमतें, कीमत, और यहां पर आएगा क्या, मांग या मात्रा। यहां पर कीमत को दर्शाएंगे, यहां पर मांग को। अब देखो जब कीमतें कितने के बराबर थी, 5 के बराबर थी, तो डिमांड कितनी कर रहे थे, 10 के बराबर। और जब कीमतें 3 हो गई तो डिमांड कितनी कर रहे थे, डिमांड कितनी बढ़ गई है, 20 के बराबर। तो अब डिमांड जो कर्व है, डिमांड कर्व क्या हो जाएगा, ये आपका पॉइंट ए है और ये आपका पॉइंट बी है। तो डिमांड कर्व जो है वो आपका ऐसे हो जाएगा। तो ये आपका डी डी डिमांड कर्व हो जाएगा। पहले आपका डिमांड कर्व यहां पर था, पहले जो डिमांड कर्व था वो आपका यहां पर था, और अब इसका विस्तार हो गया है, आगे की तरफ चला गया है। अब देखो इसको यहीं पे रोको। अब दूसरे की बात करते हैं हम। दूसरा आपका क्या है, संकुचन की। संकुचन भी कीमत परिवर्तन के कारण होगा, तो इसके लिए भी हम एक टेबल तैयार करेंगे। देखो यहां पर है कीमत और यहां पर लिखेंगे हम मांग को। एक टेबल बनाओ। अब देखो कीमतें अगर 3 थी तो 20 की डिमांड कर रहे थे, संकुचन की बात कर रहे हैं हम। अब कीमतें अगर 5 हो गई है तो मांग क्या हो गई है, 10 के बराबर। तो यहां पर क्या आ जाएगा, कीमत बढ़ने के बाद मांग में जो संकुचन आया है उस वजह से क्या होगा कि हमारे पास जो डिमांड कर्व मिलेगा वो हमें संकुचित प्रकार से मिलेगा। तो इस तरह से हम इसको अगर डायग्राम में देखें तो ये हमारे पास इस तरह से मिलेगा। ये आपका एक्स एक्सिस और ये आपका वाई एक्सिस, ये ओरिजिन हो गया। वैसे ही यहाँ पर लिखेंगे प्राइस और यहाँ पर लिखेंगे डिमांड को, ठीक है। यहाँ पर मांग को लिखेंगे, यहाँ पर कीमतों को लिखेंगे। जब कीमतें 3 के बराबर थी तो डिमांड कर रहे थे 20 के बराबर, और जब कीमतें 5 हो गई, यहाँ पर 3 थी, जब कीमतें 5 के बराबर हो गई तो डिमांड कितनी की, 10 के बराबर। तो जो मांग वक्र है ये आपका डी डी, पहले मांग वक्र ए था अब बी हो गया है। इसमें जो मोमेंट होता है ये आपका इधर के लिए होता है, और इसमें जो मोमेंट होता है वो आपका इधर के लिए होता है। यहाँ पर क्या है, ये चीज़ें माइनस होती हैं और ये प्लस हो जाती है। देखो कीमत में कमी आई तो मांग बढ़ गई, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये आपका प्लस हो जाएगा। यानी कीमतों में वृद्धि हुई तो मांग क्या हो गई, कम हो गई। तो इस तरह से आपने देखा विस्तार और संकुचन को। देखो ये आपका डिमांड कर्व है, जो भी आपका डिमांड कर्व है ये आपका डिमांड कर्व है डी डी करके। तो इसी वक्र पे अगर इस साइड के लिए जाते हैं संकुचन को दर्शाता है, और इस साइड के लिए जाते हैं तो ये आपका विस्तार को दर्शाता है। देखो ये आपका ये है डिमांड कर्व, ये आपके दो बिंदु हैं, ए बिंदु और बी बिंदु। अगर हम इस वक्र में इधर के लिए जाएंगे, यहाँ पे थोड़ा
साफ करता हूँ मैं इसको ज़रा। देखो ये आपका ए बिंदु और ये आपका बी बिंदु। अगर हम इधर के लिए जाएंगे तो ये आपका संकुचन को दर्शाएगा, और अगर हम इधर के लिए जाएंगे तो ये आपका विस्तार को दर्शाएगा। यानी ये बिंदु जो है इसके मुकाबले ये संकुचन को दर्शा रहा है, और जो ये बिंदु है इसके मुकाबले ये विस्तार को दर्शा रहा है। आई होप कि ये चीज़ें आपके समझ में आ गई होंगी। अगर आपके समझ में नहीं आई हैं तो आप वीडियो को फिर से रिवर्स करके देख सकते हैं। तो इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया मांग वक्र में संचलन को। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मांग वक्र में खिसकाव को, यानी वृद्धि और कमी किस प्रकार से मांग वक्र में होती है। ये आपका विस्तार और कमी हमने देख लिया। अब हम वृद्धि और कमी को नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, क्योंकि ये लेक्चर बहुत लंबा हो गया है। सो आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।